देखिए, हमारे बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं वो एक नया नियम लाते हैं। हालांकि नियम तो वो रोज लाते हैं, वही हमारे बुलडोजर बाबा 2.0 श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बिहार के बीजेपी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी एक नियम लाते हैं। सुनिए जरा। कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। नियम इस प्रकार है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक खोले जाते हैं वो बिना लाइसेंस के अब कोई नहीं खोल सकते हैं। अच्छी बात है। दूसरा नियम ये लाते हैं कि बिहार में अब गुंडा बैंक भी खत्म होगा। अरे गुंडा बैंक वही सूद ब्याज पे जो पैसा लिया जाता है, 20%, 15%, 10% ब्याज जोड़कर ब्याज पे जो आप पैसा लेते हैं वही गुंडा वाला बैंक। तो पूछना ये था, ठीक है बिहार में गुंडा बैंक नहीं चलेगा, बहुत अच्छी बात है। क्या आप बिहार में ये व्यवस्था कर दिए हैं कि किसी भी इमरजेंसी में अगर कोई व्यक्ति जाए, किसी के घर का कमाने वाला व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, या किसी के घर का आदमी, गरीब घर का आदमी एक्सीडेंट कर जाता है, या किसी भी वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके इलाज में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया अर्जेंट चाहिए, तो गुंडा बैंक आप खत्म कर दिए हैं। तो अपने बैंक में, अपने बिहार में ये व्यवस्था किए हैं कि उसे कुछ घंटों के अंदर वो पैसा मिल जाए, वो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों का इलाज करवा सके। नहीं किए हैं। तो भैया हमारे बिहार का सिस्टम, बिहार का क्या पूरे देश का ये सिस्टम है कि अगर आपको किसी चीज़ का ज़रूरत है, अगर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो जो उनके चमचे बेलचे हैं एजेंट, उनको पैसे खिलाते खिलाते आपका पॉकेट खत्म हो जाएगा, पॉकेट ढीला हो जाएगा। दूसरा नंबर, बैंक का चक्कर काटते काटते आपका जूता खिया जाएगा या चप्पल खिया जाएगा। उसके बाद भी आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका पूरा गारंटी नहीं है। रह गया बात निम्न लोग के, मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लोगों का, जो गांव के जमींदार हो गए या जो ब्याजखोर हो गए, उनसे ब्याज पे पैसा लाने जाते हैं तो उन्हें तो मिल जाता है, लेकिन आपके बैंक में वो जाएंगे तो भैया हम आपको लोन कैसे देते हैं? आपके पास प्रॉपर्टी है, क्या है दिखाइए। आपके पास गहना है, क्या है दिखाइए। आपके पास जमीन है, क्या है दिखाइए। आपके पास बढ़िया घर है, दिखाइए। आपके पास अच्छा 4 चक्का गाड़ी है, दिखाइए। नहीं है। तो भैया जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसको आप लोन कैसे दीजिएगा? ये तो वही वाला हाल हो गया। हवा में पॉल्यूशन बहुत है, बिहान से कोई सांस नहीं लेगा। अरे निकम्मो, अरे बेवकूफो भैया, हवा को साफ करो ना। हवा में गंदगी है तो सांस नहीं लेगा इंसान। मतलब इससे यही साबित होता है कि भैया अगर आपके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, गाड़ी नहीं है, अगर आपको इमरजेंसी में आपका कोई घर का परिवार, घर के पेरेंट्स, घर के बच्चा अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो उसको मरने दीजिए। उसको बचने का कोई चांस नहीं है, उसको बचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भैया बिहार में गुंडा बैंक खत्म हो गया है। अच्छी बात है, खत्म हो गया है, लेकिन आपके सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो आपके लिए ऐसा व्यवस्था किए ही नहीं है कि कुछ घंटों के अंदर आपको वो जो रुपया है, बिना आपको प्रॉपर्टी दिखाए, बिना घर दिखाए, बिना मकान दिखाए, गाड़ी घोड़ा दिखाए आपको बैंक दे दे। अब बैंक देता भी है तो आपको पहले 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा। ताले भैया पता चल रहा है जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो परलोक सिधार गए। तब पूछना बस यही है, बिहार में ग्रामीण बैंकों बिना लाइसेंस का बैंक नहीं चलेगा, बहुत अच्छी बात है। गुंडा बैंक नहीं चलेगा, बहुत अच्छी बात है। गुंडा बैंक से तो भैया नुकसान है ना था। सूदखोर लोग आते थे, 5 महीना हो गल कहो पैसा कहिया दे में न देबे, ए जमीन के कागज लाओ कर, ए दूरा पर गाड़ी खड़ा उठा ले, ओकरा ए घर कर जब्त कर ले।
तो इससे बहुत सुविधा है, बहुत अच्छी बात है कि भैया आप गुंडा बैंक खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसके बदले में बिहार को आप पिछले 25 साल में ऐसा बना दिए हैं कि अगर कोई भी मिडिल क्लास से निम्न दर्जे के लोग अगर बैंक में जाते हैं इमरजेंसी में, तो उसको 3 लाख रुपया और 5 लाख रुपया आसानी से मिल जाए, नहीं बनाए हैं। यहां मिडिल क्लास से ऊपर वाले लोग अगर बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो उनको 6 महीना दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया जाता है। लोन देंगे भी तो 20% ब्याज तुमको देना होगा, टाइम पर नहीं दोगे तो भैया केस करके तुम्हारा प्रॉपर्टी जब्त कर दिया जाएगा। और बड़े बड़े जो महारथी बिजनेसमैन हैं 400,000 करोड़ 5,000 लाख करोड़, जाइए ना भैया, सर आपका माफ हो गया। लेकिन बिहार में गुंडा बैंक नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगा। लेकिन फिर सवाल वही है, बिहार को ये स्थिति में ला दिए हैं कि बिहार के लोगों को कर्ज न लेना पड़े। पिछले 25 साल में बिहार को आप ऐसा बना दिए हैं, बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर बना दिए हैं। बिहार के जो पुअर रेशियो है उसको उठाकर यहां से यहां ला दिए हैं कि बिहार के लोगों को कर्ज न लेना पड़े, ब्याज पे पैसा न लेना पड़े, बैंक के लाइनों में और यहाँ से वहाँ कर कर के कागज पत्तर एजेंट और दलालों के चक्कर में ना आकर के लोन न लेना पड़े। बना दिए हैं, नहीं बनाए हैं। तो भैया अगर आप गुंडा बैंक बंद कर रहे हैं तो जिस इंसान के घर में इकलौता कोई कमाने वाला है, अगर उस बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, तो भैया आपका कहने का मतलब वो मर जाए। अगर पहले आप बिहार में ये व्यवस्था बना दिए होते, बिहार में ये सिस्टम बना दिए होते कि भैया अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आपको 3 लाख 5 लाख की जरूरत है, इमरजेंसी में है, तो बैंक आपको कुछ घंटों के अंदर प्रोवाइड करेगी। आपको न दे करके डायरेक्ट बैंक में वो आपका जो फीस है, आपका जो बिल है उसको जमा करेगी और सरकार आपको टाइम देगी 2 साल 3 साल 4 साल में कि भैया आराम से तुम सधा दो। लेकिन यहाँ अगर किसी एक घर के एक व्यक्ति जो सिर्फ एक व्यक्ति ही कमा रहा है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो भैया बिहार में तो गुंडा बैंक रहेगा नहीं। आप किसी से ब्याज पे कर्ज ले नहीं सकते हैं और बैंक वाले आपको कुछ घंटे के अंदर पैसा देंगे नहीं। समझ रहे हैं? हम देखिए, बार बार मेरा कहना है, हम ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में गुंडा बैंक चले, बिहार में बिना लाइसेंस का बैंक चले, लेकिन हम ये चाहते हैं ये चीज बंद हो, लेकिन इसके बदले कुछ सुधार की जाए, इसमें कुछ सुधार किया जाए। इसके बदले लोगों को ऐसा व्यवस्था दिया जाए कि लोग अगर इमरजेंसी में है, लोग अगर मुसीबत में है, तो उनको कुछ घंटे के अंदर 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो पैसा हो वो प्रोवाइड करे सरकार, वो प्रोवाइड करे बैंक। लेकिन यहाँ सिस्टम क्या है, अगर हम गरीब है, मेरे पास घर प्रॉपर्टी जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो हमको बैंक लोन ही नहीं देगा। अगर मेरे परिवार के सदस्य को या आपके परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाता है तो आगे का क्या लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि गुंडा बैंक चले, हम भी चाहते हैं कि गुंडा बैंक खत्म हो जाए, लेकिन उसके बदले सरकार को कोई व्यवस्था देनी होगी, उसके बदले सरकार को कुछ व्यवस्था करनी होगी। बाकी मेरा मानना यही था। आप लाइव लोग न्यूज देख रहे थे, मेरा नाम साहिल यादव हुआ। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।